प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में। आज हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो टू हाई लेवल तक जाएंगे और टॉपिक वाइज हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसको मैथ को सीखना है, समझना है और उसे अपने लाइफ में प्रयोग करना है तो वो हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली बेस इस चैनल पर मैथ की, इतिहास की और भूगोल की वीडियो आती रहेंगी। तो दोस्तों अपनी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम। तो जैसा कि नंबर सिस्टम एक इंग्लिश वर्ड है, तो नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं हम? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो दोस्तों संख्या पद्धति में हम क्या प्रयोग करते हैं? संख्याएं। अब बात करेंगे हम संख्याओं की। तो दोस्तों संख्या जो होती है, हमारी संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। नंबर एक होती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जिसे कहते हैं हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। नंबर दो होती है हमारी क्या? अवास्तविक संख्याएं, मतलब काल्पनिक संख्याएं। नंबर दो में आ गया आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिनका हम डेली यूज करते हैं, डेली प्रयोग में जितनी भी संख्या लिखने पढ़ने में प्रयोग होती हैं वो सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं केवल जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर -2, ये काल्पनिक संख्या, या आयोटा के रूप में जो लिखी जाती संख्याएं हैं वो सब क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं हैं, सब क्या है? वे काल्पनिक संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं वो काल्पनिक संख्याएं, जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने मैथ को पढ़ने में, लिखने में, सवाल सोल्व करने में, हिसाब जोड़ने में, कुछ भी, मतलब A to Z जो भी हम कार्य करते हैं वो सब वास्तविक संख्याओं के प्रयोग से करते हैं। अब आगे क्या करेंगे? हम बातचीत करेंगे आगे कि हमने आज तक दो संख्याओं के बारे में पढ़ा है, बाइनरी सिस्टम और दशमलव सिस्टम। तो यहाँ पर हम सिस्टम बात करेंगे नंबर एक, दशमलव प्रणाली की, यानी दशमलव अंक प्रणाली की बात कर रहे हैं हम। वैसे दशमलव नहीं, ये पॉइंट वाला, दशमलव अंक प्रणाली, दशमलव अंक प्रणाली की बात कर रहे हैं, दशमलव अंक प्रणाली की, दशमलव अंक प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले संख्या को सीखने से पहले आपको तीन बातों पे ध्यान रखना होगा। अगर अपने जीवन में तरक्की चाहते हो आप, तो तीन बातें हमेशा ध्यान रखनी है। तीन बातें क्या? किसी की बातों को गौर से सुनना, यानी कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ कुछ भी, तो आप मेरी बातों को पहले सुनिए, उसके बाद मेरी बातों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि उसको अनुप्रयोग कीजिए, अनुप्रयोग कीजिए। तो जब आप इन तीनों तथ्यों पर बढ़िया से अपने आप को ढाल लोगे तो आप अपने जीवन में किसी भी परीक्षा में पास हो जाओगे। तो आइए आप सुनिए और विचारने का बात महत्वपूर्ण तरीके से करनी है आपको। तो हम बात कर रहे हैं दस अंक प्रणाली की। 10 अंक प्रणाली, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाती है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जाती है, 10 अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 10 अंक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 10 अंक प्रणाली, 10 अंक प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है कितनी भी बड़ी संख्या लिखने में। कौन कौन सी होती है 10 अंक प्रणाली? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी क्या है? 10 संख्याएं होगी। कोई सी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इन संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या का प्रयोग हम नहीं करते, चाहे कितनी बड़ी संख्या लिखनी पड़े हमें। तो ये होगी हमारी 10 अंक प्रणाली, 10 अंक प्रणाली। और उसके बाद बात करेंगे हम नंबर्स की वैल्यू की, यानी कि वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर की जो कीमत है। तो वैल्यू की बात करेंगे। वैल्यू क्या प्रकार की होती है? वैल्यू होती है नंबर की दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है वैल्यू? दो प्रकार की वैल्यू होती है। कौन कौन से प्रकार की? एक तो होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? एक फेस वैल्यू। और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों इनके बारे में जानकारी लेंगे जरा, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है।
तो दोस्तों हम यहाँ पर एक संख्या लिख रहे हैं 343। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू वह संख्या चाहे किसी भी स्थान पर लिखी हो, जो वो संख्या होती है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, वही जो संख्या होती है। तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। मान लिया जाए, इसका उदाहरण देना हो मुझे स्थानीय मान का, प्लेस वैल्यू का, तो ये संख्या है हमारी 353। तो इसमें हमें 5 का निकालना है स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। अगर मैं यहाँ फेस वैल्यू बात करूँ तो 5 हो जाता है इसका। तो फेस वैल्यू जो संख्या है वही रहती है, और प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर है उसी स्थान के अनुसार उसका मान होता है। तो हमने क्या सीखा, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये दो चीज़ें हमने सीखी। बात करते हैं आगे दशमलव वालों में। तो दशमलव में क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए मुझे यहाँ 34.0644, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। तो दोस्तों प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 6 से लिख देंगे गुणा, ये किस स्थान पर, 1 2, दशमलव के बाद कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर है। तो 1/, एक स्थान के लिए 10 और 2 स्थान के लिए 100, यानी कि 100, 6/100 इसका हो गया। ये आपका प्लेस वैल्यू होगी। क्या होगी इसकी, ये प्लेस वैल्यू होगी। यहाँ से निकल के आई प्लेस वैल्यू। तो ये हमने सीखी, कितनी बातें सीखी, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, दशमलव में प्लेस वैल्यू, ये हमने सीख लिया। आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्या, कि किसी भी संख्या को अगर मान लिया जाए पूर्णांक में ना देके वो ऐसे पूछ ले जाए आपसे, पूर्णांक में न देके इस प्रकार से आपसे एक संख्या पूछ ली जाए कि एक संख्या एक्स वाई के रूप में लिखिए, एक्स वाई के रूप में लिखिए। तो दोस्तों इसमें जो ये हमारा एक्स है, ये 10 के स्थान, ढाई के स्थान पे, तो इसलिए हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये इस प्रकार लिखी जाती है। और उसी प्रकार अगर 3 अंकों की संख्या है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमेशा इसे किस प्रकार लिखेंगे, इसे हमेशा इस प्रकार लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड, इस रूप में लिख देंगे हम संख्या को। तो ये इनका प्रयोग हम करने वाले हैं, आगे कुछ सवालों में इनका प्रयोग करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये लिखाया है। क्या, इसका हमें प्रयोग करना है, इसलिए मैंने ये आपको लिखाया है। आगे बात करते हैं। आगे आपको एक सवाल दिया जा रहा है यहाँ पर, कि 5 4 3 2 में 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 40, ऑप्शन नंबर दूसरा 400, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा 4, ऑप्शन नंबर 5 सॉरी 4, ऑप्शन नंबर 4 4000। तो बताइए आप इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या जाएगी दोस्तों, 400 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है, अब हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अब बात करते हैं विभाज्यता का नियम के बारे में, बात करेंगे डिवाइडेंस रूल, डिवाइडेंस रूल के बारे में हम बात करेंगे, डिवाइडेंस रूल। विभाज्यता क्या नियम, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों सबसे पहले 1 से विभाज्य की संख्या है, तो 1 से तो हर ओल संख्या विभाजित होगी, सभी संख्याएं चाहे कोई सी भी संख्या वो सब विभाजित होंगी। 1 से, 2 से क्या होगी, 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है, 2 से। 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसके अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया, संख्या कोई भी संख्या उसके अंकों को जोड़ो और अंकों का योग क्या हो जाए
3 से पूरा पूरा कट जाए, 3 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए वो संख्या पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। बात करते हैं 4 से, 4 से विभाजित का नियम। तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी, तो लास्ट के 2 अंक यानी दहाई और इकाई, दहाई और इकाई, दहाई इकाई वाला अंक, दहाई और इकाई वाला अंक, अंक नहीं अंकों से, दहाई और इकाई वाले वाले अंकों से, वाले अंकों से बनी संख्या, बनी संख्या 4 से, 4 से पूरी 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 विभाजित होनी चाहिए, पूरी पूरी क्या हो जानी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। 4 का रूल है, 4 का रूल क्या है, 0 यानी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई वाले अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इनके एक एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर वरना सारे नियम भूल जाएंगे हम बाद में। तो पहला नियम हमने क्या लिखा है, 2 से, तो 2 से विभाजित तक मान ले मैं 4 संख्या दे रहा हूँ आपसे, तो कौन सी संख्या, सवाल बना रहे हैं यहाँ से, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। पहला ऑप्शन 46, दूसरा 201, तीसरा 556, चौथा 341। दोस्तों इसमें बताना है आपको कौन कौन संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से कटने का, 2 से काट दो लास्ट का अंक, 2 या 6 ये कट गया 2 से, और 2 या 6 ये भी कट गया 2 से। तो हमारी ये पहला और तीसरा ऑप्शन क्या है, 2 से कटने वाली संख्याएँ हैं। तो हो गया 2 से कटने का सिस्टम। अब आप बात चलते हैं 3 के सिस्टम से। 3 का कटने का क्या है, 3 का कटने का रूल था हमारा, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है आपको 3, 4, 5, 6। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये 3 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे अंकों को, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 कितना हो गया, जोड़ के आया 18, 18 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 6 18, तो पूरा पूरा कट गया 6 बार। तो ये संख्या हमारी क्या है, 3 से पूरी पूरी कट जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। बात करते हैं 4 के रूल की। किसके रूल की बात करते हैं, 4 से। तो 4 से कटने का रूल मैंने बताया था आपकी अभी आपको। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 2 4 6 7 और इसे मैं काट रहा हूँ 4 से। तो मैंने बताया था लास्ट के 2 अंक काटने हैं हमें। तो 67 लास्ट के 2 अंक बैठ रहे हैं, इकाई दहाई का 67, 67 को 4 से काटेंगे तो 4 एकन 4, 2 27, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 3 से बच गया, 3 4 से कटता नहीं, तो इसलिए संख्या 4 से नहीं कटने की। ये हमारा 4 का रूल था। बात करते हैं 5 के रूल की। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य कौन कौन संख्या होगी, जिसका इकाई अंक 0 होगा और 5 होगा, इकाई अंक 0 होगा जिसका और 5 होगा, वही संख्या क्या होगी, 5 से कटेगी। जिसका इकाई अंक 0 होगा और 5 होगा वही संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल मान ले जाए आपकी संख्या 10 है, तो 10 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10। आपकी संख्या 105 है, 105 तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 के 21 बार कट गया। तो जिसका इकाई अंक 0 होगा और 5 होगा क्या हो जाएगा, 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। बात करते हैं 6 की। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य की। तो 6 से विभाज्य का मतलब है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। जो संख्या 2 से विभाज्य होगी और 3 से, तो वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। हमें 2 का और 3 का रूल लगाना है 6 से विभाज्य वाली संख्या में। बात करते हैं 7 से विभाज्य की। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य संख्या की बात करते हैं। तो 7 से विभाजित क्या हो जाएगी संख्या, तो दी हुई संख्या में इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक का 2 गुना बाकी बची संख्या में से घटाने पर, बाकी बची संख्या में से
बाकी बची संख्या से घटाने पर प्राप्त अंतर अगर 7 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या पूरी पूरी 7 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं हम 343। तो हमारा क्या है, पहले इकाई अंक छोड़कर 34 बचा। 34 में से 3 का दूना 6 घटा देंगे, 6 घटाया हमने, क्या बचा हमारा 28 बच गया। कितना बच गया 28। 28 7 से डिविजल है, बिल्कुल डिविजल है, 4 बार कट गई तो ये पूरी पूरी संख्या क्या है 7 से, ये वाली संख्या कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारा 8 का। 8 से कटने की संख्या क्या है, 8 से वही संख्या कटेगी जिसका सैकड़े का स्थान वाला अंक, सैकड़ा, दहाई और इकाई तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। सैकड़े, दहाई, इकाई वाले स्थानों के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से पूरी पूरी कट सकती है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 4 6 4 ये संख्या ली हमने, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक ले लिया हमने, ये 8 से काट के रखेंगे। 8 पंजे 40, 6 8 8 64, पूरी पूरी 58 बार कट गई लास्ट के 3 अंक। तो जब लास्ट के 3 अंक कट गए तो हमारी पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। ये हमारा 8 का डिविजल रूल था। बात करते हैं 9 की। 9 से क्या है कि अंकों का योग, अगर अंकों का योग यानी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हुआ, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे 1 4 6 7, ये हमने लिया, ये हमारा एग्जाम्पल है। मान के चलो ये एग्जाम्पल लिया हमने, ये देखिए काट के 9 से कटेगी क्या, तो 9 से कटने का रूल 6 7 13, 13 4 17, 17 2 19 और 1 20। 20 9 के पढ़े में नहीं आता, 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी हमारे 9 से नहीं कटनी। चाहे आप भाग करके देख लीजिए, 9 एकन 9, 1 बार 3 24 हो गया, 34 हो गया, 9 27 27 27 7 बच गया, 9 8 72 72 4 47 9 5 45 2 से बच गया। तो ये बिल्कुल नहीं कटी 9 से, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा, इसलिए संख्या भी 9 से नहीं कट रही। बात करते हैं 10 की। तो 10 का तो बड़ा सिंपल रूल है, जिसका इकाई अंक 0 होगा, जिसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बस इकाई अंक केवल 0 होना चाहिए, इकाई अंक केवल ओनली ऑन 0 होना चाहिए, तो ये जो संख्या पूरी पूरी 10 से कटेगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जिससे सवाल बनते हैं पेपर में वो है 11 का रूल। 11 के रूल से सवाल बनते हैं। किससे सवाल बनते हैं, 11 के रूल से। सवाल बनते हैं 11 के रूल से। किससे बनते हैं, 11 का रूल से। 11 का रूल क्या है कि मान के चलो ये संख्या है कोई 1 2 3 4 5, ये संख्या हमारी, तो इसमें क्या होगा 11 के रूल में क्या है, एक छोड़ एक स्थान को जोड़ेंगे हम, तो 1 + 3 + 5 यानी विषम स्थानों के अंकों का योग फिर सम स्थानों के अंकों का योग। अंतर क्या होना चाहिए, 2 + 4, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, 11 से डिविजन होना चाहिए। तो 1 और 3 4 और 5 9, 9 - 4 2 6 बराबर 3, 3 11 से नहीं कटेगा, यानी 0 आना चाहिए था या 11 आना चाहिए था, तो ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटने की। चाहे आप काट के देख लीजिए, कैलकुलेटर में साथ रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब अगला एक उदाहरण लेते हैं, 11 से कटने का उदाहरण लेते हैं 3 3 1। तो दोस्तों इसका विषम और सम स्थानों का योग करेंगे, एक छोड़ एक का, तो 1 + 3 - 1 + 3, 4 - 4 बिल्कुल ख़त्म, 0 आ गया, तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो 11 से कट जाएगी। भाग देके देख लें, 11 × 11 11 × 11 पूरी पूरी कट गई 11 से।
अब 12 का रूल वही, 12 का 4 या 12 यानी 2 से 3 से और 4 से कटने चाहिए। दोस्तों हमने एक सीख के क्या डिविजन रूल सीख लिए, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम सीख लिए, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जातीय मान सीख लिए, संख्या सीख ली। अब क्या सीखेंगे हम, इकाई अंक निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे, इकाई अंक, यूनिट डिजिट। अब सीखेंगे हम, हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट निकालने का। क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितने तरीके से निकालते हैं हम। नंबर 1 पहले निकालते हैं सम में, योग फल में, योग में पूछेगा आपसे। फिर सबट्रैक्ट में पूछेगा आपसे, यानी घटा के साथ, घटा के उसमें से पूछेगा। फिर पूछेगा आपको गुणनफल में। भागफल में पूछेगा, भाग में, किसमें पूछेगा, भाग में। और 5वां आएगा घातांक में, पूछेगा घातांक वाले सवालों में, घातांक में। 5 प्रकार से यूनिट डिजिट पूछता है, तो नंबर वाइज एक एक करके हम ध्यान से इनके बारे में कंसेप्ट सीखेंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा सम। मान लिया जाए हमारा सवाल है एक, प्लस प्लस ये सवाल, इसमें आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट बताना, यूनिट डिजिट। अब क्या करेंगे, जिन्हें कंसेप्ट नहीं आता या कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो पहली बार इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये क्या करेंगे, इस सवाल को जोड़ने लग जाएंगे पूरे सवाल को। तो ऐसा नहीं करना होता कभी भी। हमें क्या है, यूनिट डिजिट प्राप्त करना है। तो यूनिट डिजिट मतलब पहला पहला अंक जोड़ लिए, 1 2 और 0, इन सबको जोड़ेंगे। 1 + 2 + 0, तो 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ें 3 ही जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, 3 हो गया। पूरे सारे जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसका आंसर आएगा 3। यूनिट डिजिट हमारा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल लेते हैं सबट्रैक्ट मतलब माइनस का। फिर मिक्स भी लेंगे यहाँ पर, 3 4 3 5 9 -1 2 4 6। अब हमें क्या करना है, ये हमने कर लिया। तो यहाँ से क्या करना है, हमें इस 9 में से 6 घटा देंगे, बस यूनिट डिजिट का मतलब ये है। तो 9 - 6 = 3। अब ये तो हो गया जब जब ये पहला डिजिट क्या था, बड़ा था। जब छोटा हो डिजिट तब कैसे करेंगे, ये भी तो होना चाहिए ना। जब छोटा हो गया तो बड़ा था इसलिए घट गया आसानी से। जब छोटा डिजिट हो तब हमें क्या करना है, जैसे 9 4 6 1 -2 4 6 7, ये है हमारा। तो हम क्या करेंगे, 61 में से 7 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे 61 में से। माइनस 7 में से 61 घटाएं 54, यानी 54 में भी 4, या ऐसे कर लेते हैं, 1 है यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 में 7 गए 4, 11 - 7, 11 - 7 = 4। ये हो गया हमारा यूनिट डिजिट इसका 4। तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं गुणनफल में। गुणनफल में किस तरह निकालेंगे, मान लीजिए ये आपको सवाल दे दिया गया, बड़ी बड़ी सी गुणा दे दी गई, 4 6 गुणा 9 9 9 9, ये गुणा दे दिया। आपसे पूछ रहा था यूनिट डिजिट, इतना लंबा सवाल दे दिया। अब क्या करेंगे, बाजी बहुत सारे हमारे साथी क्या हो जाएंगे, सवाल देकर घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे पेपर में। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले पहले डिजिट की गुणा करा लिए। 9 छंग 54, 54 में भी 4 आगे ले जाना, बस 5 छोड़ेंगे ही। 4 9 छंग 54, 54 में हो गया 4, 4 की गुणा कराएंगे 4, इस बार 4 से, 4 चौक 16, 16 में 6 बन गया, 6 की गुणा 6 छंग 36, 36 में फिर 6 बन गया, 6 की गुणा 3 से 36, 18, 18 में 8 बन गया, 8 से 16, 16 का हो गया 6। यूनिट डिजिट आ गया हमारा 6। आंसर कितना आया, 6 यूनिट डिजिट आ गया, इसका आंसर आ गया 6। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6, इसका आंसर आ गया। कैसे करिए हमने, पहले पहले अंक की गुणा कराते चले गए, और उसका जब डबल अंक हो गया तो एक एक छोड़ते चले गए ध्यान वाला। ये हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा भागफल में। मान लिया जाए ये है आपका, तो इसे क्या करना है, हमें काटना है। तो 11 से 11 ये हो जाएगा, इस 11 का 11, 11 भाई 11 का 11, एक आंसर आ गया इसका यूनिट डिजिट। अब बात करते हैं मिक्स क्वेश्चन की। आपसे मिक्स कैसे पूछेगा, कि सवाल दे दिया आपको 2 4 + 6 7 गुणा 3 2 -4 3, ये हमसे पूछ लेगा ऐसे। इस सवाल में यूनिट डिजिट पूछ लेगा, तो कैसे करना है हमें, तो देखो ध्यान से।
7 दूनी का 14, पहले गुणा वालों को करेंगे। 7 दूनी का 14, 14 का 4, प्लस इधर इधर चलेंगे प्लस 4, ये 4 इधर, ठीक है। माइनस चलेंगे इधर, माइनस में ये क्या यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 4 4 8 और 3 8 में से 3 के 5, इसका आंसर हो जाएगा 5, यूनिट डिजिट हो गया 5 इसका आंसर। अब बात करते हैं हम घातांक वाले सवालों की। घातांक में कैसा किस प्रकार पूछेगा घातांक में, तो घातांक में पूछेगा 2 की पावर 105, अरे वाह, कहाँ तक गुणा करेंगे, कहाँ तक घात निकालेंगे, इस प्रकार पूछेगा आपसे। तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल सा फंडा, सिंपल सा आप याद रखेंगे, सिंपल सा तरीका बस, कि पहले हम 2 की घात 1 बराबर 2 होता है, 2 की घात 2 बराबर 4 होता है, 2 की घात 3 बराबर 8 होता है, और 2 की पावर 4 बराबर 8 दूनी 16 होता है, और 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है, क्या होता है, 32 होता है। तो दोस्तों हम 2 से शुरू चले, 2 पे आएंगे, कितनी घात के बाद, कितनी घात के बाद आए, 5 घात के बाद, कितनी घात के बाद आए, 5 के बाद। तो इस प्रकार से हमने क्या करा, यहाँ पर घातें बनाई। तो हम हर सवाल में इसी प्रकार से करेंगे। तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 1 बचा, 2 की पावर 1 बच गई, बाकी सब कट गई, बाकी 4 घात का मतलब कि 2 बाप से जाएगा, 2 आ गया, तो 2 की पावर 1 बच गई, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा इसका घातांक, यूनिट डिजिट। ये हो गया हमारा सवाल। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल में, मान लें 3 है, 3 का करें हम, तो 3 की घात 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर 9, 3 की पावर 3 बराबर 27, 3 की पावर 4 बराबर 81, और 3 की पावर 5 बराबर 243, यानी 3 से चले थे हम, 3 पे वापस आ गए। तो हमारा क्या है, 4 घात के बाद फिर वही घात लौट कर आ रही है, 4 के बाद वही घात, तो इसलिए 4 से भाग देंगे। कोई सी भी घात कितनी बड़ी घात हो, 4 से भाग देकर उसे छोटा करेंगे, बाकी बची घातों से उसका आंसर निकालेंगे। ये हमारा रूल रहेगा घातांक में। अब बात करते हैं, कुछ हम सवाल लेके आए थे उदाहरण के तौर पर, वो हम करेंगे यहाँ पर। पहला सवाल है संख्या 21 37 753 घाते में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ए परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। हमें क्या करनी है, घात को इस 7 की पावर है, कितनी है, 7 की पावर, सात की पावर 753 है। तो 7 की पावर, पहले आप एक काम करेंगे, हम पहले एक बार देख लेते हैं। 7 की पावर 1 का मान होता है 7, 7 की पावर 2 का मान होता है 49, 7 की पावर 3 का मान होता है 343, 343, 7 की पावर 4 का मान होता है, यानी कि 7 1 से, हाँ वही 7 के हाथ 5 आ जाएगा वापसी में फिर। तो इसे हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 753 को, 753 को किससे भाग देंगे, 4 से। तो 4 इसमें लास्ट वाला है 7, इसे छोड़ दो, इसे मत करो, इसे 4 इसे कर दो, 4 4 4 1 4 12, ये कट गया हमारा, तो हमारा एक घात बच गई। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 बराबर 7 आंसर इसका क्या आ गया, 7 आंसर हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन नंबर सी। कैसा करा हमने, एक बार फिर देखेंगे। हमने क्या करा, यहाँ पर हमें दिया सवाल 21 37 की पावर 753, तो हमें कर इससे क्या मतलब, हमें इससे ख़त्म करो, ये लास्ट का अंक देखना, 7 है लास्ट का, इसी घात ये 753 मान लिया हमने। अब हम यहाँ 4 से भाग दे देंगे, इसे 4 से भाग का मतलब लास्ट के 2 अंक काटो बस खाली, 4 ही का ना 4 1 13 4 12, यानी पूरा कट गया, एक घात बच गई, कितनी बच गई, शेष 1 बच, हमें शेष फल निकालना है, खाली घात तो हमें शेष फल निकालना है।
तो शेषफल कितना आया, 4 से कटने के बाद 1 शेषफल आया, ये 7 की पावर 1 आ गया, लास्ट में 7 की पावर 1 बच गई हमारी। तो 7 की पावर 1 का मान 7 ही होता है, तो आंसर आ गया हमारा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट सवाल हमारा संख्या 13। संख्या क्या है, 13। 13 की पावर 2003 है। 2003 घातों से नहीं घबराना आपको, कितनी घाते हो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करनी है, 4 से भाग देना है इसे। तो 4 से भाग देने का मतलब 4 से 2000 कट जाए, 3 बचेगी। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मान होता है 27। 27 का मतलब 7, इकाई अंक हो गया सर 7। 7 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये कौन कौन से, ये नीचे के सवाल आपको होमवर्क करके लाना है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इन सवालों का करके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, टाइम दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का। तो इन सवालों को आप होमवर्क करेंगे। बाकी आगे हमारा और सवाल है कुछ। अच्छा ये सवाल हम कल कराएं, क्योंकि इनके बारे में आपको अभी हमने बताया नहीं, इसका कंसेप्ट नहीं बताया, तो इसलिए हम ये सवाल आपको अभी नहीं करा रहे हैं, तो इन्हें कल कराएंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार सवाल लेकर के, इसी प्रकार जीरो टू हीरो कंसेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।